यदि व्यक्ति वर्तमान में अच्छा जीवन जीता है तो उसका भविष्य उज्जवल हो जाता है और जो भूतकाल में उससे गलतियां हुई हैं उन पर ही पर्दा ढल जाता है। लेकिन क्या करें, व्यक्ति भूतकाल की स्मृतियों में खो जाता है और भविष्य की कल्पनाओं की उड़ान में चला जाता है और वह वर्तमान का आनंद खो बैठता है। इसके लिए कहानी है कि हमें वर्तमान को कैसे संभाल करके रखना चाहिए, क्योंकि वर्तमान तो पारस मणि के समान है। वह जिस पत्थर को भी छूता है उसको सोना बना देता है, उसको सोना बना देता है। इसलिए वर्तमान समय पारस मणि के समान है। इसको समझने के लिए एक दृष्टांत दे रहा हूँ। भारत देश के अंतर्गत एक अयोध्या नाम की नगरी थी। उस नगरी में उस समय एक संत रहते थे जिनका नाम था दयानंद। वो सभी पर दया बरसाते थे। उनके पास जो कुछ भी रहता था उससे परोपकार किया करते थे। इस लोग उन्हें संत कहने लगे थे। उनके पास से एक व्यक्ति पहुंचा जो कि बहुत दुखी था। उसका नाम ही एक प्रकार से ऐसा था जिसे सुन करके ही दया आ जाए। उसका शरीर ऐसा था जिसे देख करके करुणा आ जाए। उसका नाम वैसे भी था दयाचंद, अर्थात जिस पर दया की जा सके। अब आप ही मुझे संत से कहता है बचा लीजिएगा। मैं दर दर भटकता रहा हूँ, अंतिम शरण संत आपकी आया हूँ। अत्यंत दीनहीन अवस्था में हूँ। बहुतों की शरण में गया पर सब जगह धोखा ही धोखा मिला। किसी से मेरा जीवन नहीं संभला। अब अंतिम इच्छा आपके पास लेकर आया हूँ। मैं झोली फहरा रहा हूँ, आप मुझे खाली मत लौटाना। यह सुनकर के सन्यासी पिघल गया। उसने कहा जो सामने एक थैला टंगा हुआ है उसको निकालो। उसने थैले को निकाल करके संत को दे दिया। संत ने उसमें से एक पत्थर निकाला और उसके सामने हाथ बढ़ाया। उसने कहा ये पत्थर का क्या करेंगे हम, ये पत्थर क्यों दे रहे हो? मुझे लगता है आपके यहाँ से भी मुझे निराश होकर के लौटना पड़ेगा। आपने भी हमारी करुण अवस्था को नहीं समझा। संत ने कहा भाई ये मामूली पत्थर नहीं है, ये पारस पत्थर है। यह लोहे को स्पर्श करते ही लोहा स्वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। उसे थोड़ा आश्चर्य हुआ कि यदि ऐसी अवस्था होती इसकी पारस मणि पत्थर की तो संत अभी तक बहुत बड़ा आदमी हो गया होता और दुनिया के सारे कष्ट दूर कर दिए होते। उसे विश्वास नहीं हुआ। तो उसी थैले में एक चिमटा रखा हुआ था लोहे का। संत ने उसे निकाला और उसने उससे स्पर्श करा दिया। जैसे ही पारसमणि से स्पर्श कराया वह सोने के रूप में परिवर्तित हो गया। उसने कहा भाई संत जी मैं नहीं मानता कि इस पत्थर में कोई चमत्कार है। ये तो कोई आपने चमत्कार किया है, आपके हाथ की सफाई है। वरना उसी थैले में यह पारसमणि का पत्थर रखा था और उसी में आपका चिमटा रखा हुआ था। आखिरकार ये बताइएगा यह चिमटा उस समय सोने का क्यों नहीं हुआ? आपने स्पर्श कराया इस पत्थर से तो सोने का क्यों हुआ? संत ने कहा भाई सुनो, अभी तक ये पारसमणि जो रत्न था यह कपड़े में बंद था, कपड़े से लिपटा हुआ रखा था, इसलिए उसका स्पर्श लोहे से नहीं हो पाया। अब हुआ है इसलिए परिवर्तित हो गया। उसने कहा ऐसी बात है। वह दूसरा लोहे का टुकड़ा लाया, उसने स्पर्श कराया, वह भी सोने का हो गया। वह गदगद हो गया, वह आनंदित हो गया कि संत ने आज हमारा जीवन संभाल दिया। ये कहानी तो मात्र रूपक के रूप में है। हमें समझना है बंधु, हमारे जीवन में भी दो आवरण पड़े हुए हैं। हमारा वर्तमान पारसमणि के समान है, लेकिन जो भूतकाल की स्मृति है वह भी एक आवरण है और भविष्य काल की जो कल्पना है वह भी एक आवरण है। जब तक हमारे वर्तमान पर ये दोनों आवरण पड़े रहेंगे, पारसमणि होते हुए भी
हम किसी भी चीज़ को सोना नहीं बना सकते, अर्थात जीवन में आनंद उत्पन्न नहीं कर सकते। इसलिए हमें भूतकाल की स्मृति को भूलना होगा। एक बात अवश्य है, स्मृति के बिना भी जीवन यात्रा आगे नहीं बढ़ती और कल्पना के बिना भी जीवन का विकास नहीं होता। लेकिन हर दिन हर समय स्मृतियों में खोए रहना अच्छा नहीं है और भविष्य की कल्पनाओं में डूबे रहना भी अच्छा नहीं है। वर्तमान का सदुपयोग करिएगा, क्योंकि बंधु भूतकाल जो होता है स्मृतियों में ले जाता है, भविष्य काल हमें कल्पनाओं की उड़ान में ले जाता है। एक वर्तमान है जो हमें वर्धमान बनने की प्रेरणा दे जाता है, एक वर्तमान है जो हमें वर्धमान बनने की प्रेरणा दे जाता है। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, भूतकाल की स्मृतियों को, भविष्य की कल्पनाओं को छोड़ते हुए वर्तमान का सदुपयोग करना चाहिए, वर्तमान का आनंद लेना चाहिए। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज।